हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी अड्डा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट 3B के रिवीजन के रिगार्डिंग है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आइए सबसे पहले इसके फैक्ट्स को, केस के फैक्ट्स को समझते हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड ने रिट पटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की एज ए पटिशनर कि जुलाई 17 से सितंबर 17 तक की जीएसटी टैक्स की लाइबिलिटी उसने क्रेडिट लेजर की जगह कैश लेजर से स्क्वायर ऑफ की, यानी उस टैक्स का पेमेंट किया। उसने इस पेमेंट का जो कि क्रेडिट लेजर से होना था कैश लेजर में हुआ, उसके कुछ रीजंस बताएं। जैसे कि जीएसटी का पूरा सिस्टम का इम्प्लीमेंट नहीं होना और इसके कारण वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी रिकन्सिलेशन नहीं कर पाया और उसमें कुछ टैक्स की क्रेडिट छूट गई। दूसरा, सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया गया था, लेकिन ये प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो पाया और इस वजह से एक्सेस टैक्स की लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया। और इसी केस में एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर नंबर 26 डेटेड 29 दिसंबर 2017 की चर्चा है। इसके पैरा 4 में डिपार्टमेंट 3B के रिवीजन को परमिशन नहीं देता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ की 3B में कोई अगर मिस्टेक रहती है तो उसके सब्सिक्वेंट मंथ में इसका केवल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, रिविजन्स की कोई चांसेस नहीं है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि जीएसटी प्रोविज़न में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो 3 रिटर्न की बात कही गई थी, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3। सबसे पहले सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होके GSTR 2 में आता है और रिसिप्टेंट को ये जो 2A दिखता है तो वो अपने बुक से मैचिंग करके GSTR 2 फाइल करता है, जो भी उसे चेंजेस करना हो, अमेंड करना हो, और ये सप्लायर के पास 1A बन के जाता है। तो उसमें जो भी सप्लायर को चेंजेस करना वो करता है और फाइनल रिटर्न 3B के रूप में बन के आता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म था और ये सारा ऑटो पॉपुलेटेड था, इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि ये जो 3B है ये खाली समरी रिटर्न है, मीन्स इसमें फिगर मैनुअली फाइल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 65 रूल 61 सब रूल 5 और CGST एक्ट 39 के द्वारा 3B को फाइनल रिटर्न माना। चूँकि GSTR का ओरिजिनल वर्जन GSTR 1, 2, 3 इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो भारती एयरटेल ने यही बताया कि ये जो पूरा सिस्टम था ये इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से वो सही क्रेडिट का वर्कआउट नहीं कर पाया और GSTR 2A भी अक्टूबर 2018 ऑनवर्ड से ही स्टार्ट हुआ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने
अपने फाइनल डिसीज़न में ये बताया कि सिस्टम के इम्प्लीमेंट, जो कि पूरा ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम है, सिस्टम के इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से टैक्स पेयर कि क्रेडिट का नुकसान नहीं किया जा सकता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम डिसीज़न लेते हुए ये आदेश दिया है कि GSTR 3B का मैनुअल रिवाइज किया जाएगा और भारतीय एयरटेल लिमिटेड का जो भी रिफ़ंड का क्लेम बनता है वो उसका प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो टैक्स पेयर के फेवर में है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।